महात्मा ज्योतिबा फूले रुलखंड विश्वविद्यालय बरेली से एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। आपको पता ही होगा, रुलखंड यूनिवर्सिटी की जो वार्षिक परीक्षाएं इस समय चल रही हैं, ठीक है। उनकी यूजी और पीजी की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, जिसमें आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। जिन स्टूडेंट्स की उन्हीं की प्रैक्टिकल और जो वाइवा का होता है वो यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा और इसकी डेट भी यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित की जा चुकी है। तो इस बार क्या है, बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम की जो वार्षिक परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संख्या है, ठीक है, वो बहुत कम है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, एक ज़िले में केवल एक ही कॉलेज को यहाँ पर सेंटर बनाया गया है और उसी ज़िले के सारे कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम है वो उस एक कॉलेज में ही होंगे, ठीक है। जो यहाँ पर प्रैक्टिकल और वाइवा की बात की जा रही है, प्रैक्टिकल और वाइवा जो है वो एक ही कॉलेज में होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे, बरेली ज़िले की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर यूजीपीजी ईयरली एग्ज़ाम सेंटर फॉर प्रैक्टिकल वाइवा 2024। ये पहली बार आपको देखने के लिए ऐसा मिल रहा है कि यूनिवर्सिटी ने वाइवा प्रैक्टिकल के लिए एग्ज़ाम सेंटर निर्धारित किए हैं, मेन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देखेंगे ये बरेली कॉलेज है, पूरा बरेली कॉलेज आपको दिखाई देगा। तो बरेली कॉलेज में देखिए यहाँ पर आदर्श महाविद्यालय हरदुआ नवाबगंज, इसी तरह से इस कॉलेज के प्रैक्टिकल भी बरेली कॉलेज में होंगे और ये बरेली कॉलेज के भी प्रैक्टिकल बरेली कॉलेज में होंगे। इसके बाद जो दूसरा कॉलेज है, तीसरा कॉलेज ये आ गया राम मनोहर लोहिया गवर्नमेंट गन्ना उत्पादक महाविद्यालय बेहड़ी। इन सभी कॉलेजेस के जो प्रैक्टिकल हैं वो स्टूडेंट्स को देने आना पड़ेगा बरेली कॉलेज में। आप देख सकते होंगे कितने सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो कॉलेजेस ने यहाँ जो बरेली कॉलेज है उसने हाथ खड़े कर दिए और बरेली कॉलेज का कहना है, इसी तरह से सभी कॉलेजेस का यही कहना है। जिन जिन कॉलेजेस में एग्जाम सेंटर बनाया गया, जिसकी बरेली ज़िले में बरेली कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाया गया, अगर आप दूसरे ज़िले में जाएंगे, जिसकी यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे दूसरा डिस्ट्रिक्ट जब चेंज होगा, ठीक है, बरेली के बाद देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इसमें भी एक ज़िले में एक ही कॉलेज का एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया। तो यहाँ पर जो जिसकी ये आ गया आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये आ गया आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया। पीलीभीत जिले के जितने भी गवर्नमेंट है, प्राइवेट एडेड जो भी कॉलेजेस हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल वाइवा हैं वो उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में होंगे। तो ये जिन कॉलेजेस में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी बरेली कॉलेज, उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत और भी जिन जिन कॉलेजेस में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, उन सभी कॉलेजेस ने कह दिया है कि हम इतने कॉलेजेस के प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, ठीक है। एक एक कॉलेज में यहाँ पर 50-50, 60-60, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस को एक ही कॉलेज से अटैच कर दिया है प्रैक्टिकल के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, कहीं 10 हो सकती है, कहीं 5 हो सकती है, कहीं 20-25, कहीं 2-4 भी हो सकती है, कहीं 8-10 भी हो सकती है। इस तरह से स्टूडेंट्स की संख्या कम है, अलग अलग कॉलेजेस में प्रैक्टिकल कराना पॉसिबल होगा नहीं, स्टूडेंट्स की संख्या कम है। तो ऐसे में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने इस बार प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है वो चेंज किया और बहुत सारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल और वाइवा हैं वो एक ही कॉलेज में कर दिए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर न्यूज़ भी आ चुकी है और इस न्यूज़ को आप स्क्रीन पर लाइव देख भी पा रहे होंगे। और बरेली कॉलेज ने यहाँ पर इनकार कर दिया। इनका कहना है कि नहीं करा सकते हैं 120 कॉलेजेस की प्रयोगात्मक परीक्षा, यानी कि जो प्रैक्टिकल का परीक्षा है वो ये नहीं करा पाएंगे। यानी कि बरेली कॉलेज में 120 कॉलेजेस का जो सेंटर है वो कर दिया है प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए। तो कॉलेजेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ठीक है। बरेली कॉलेज ने रुलखंड यूनिवर्सिटी को पत्र लिख दिया है और जो शिक्षक संघ है उसने भी ऐतराज़ जता दिया है कि इतना सब कुछ हम नहीं झेल पाएंगे। और रुलखंड यूनिवर्सिटी ने छात्रों की कम संख्या होने पर कॉलेजेस की प्रयोगात्मक परीक्षा कराने के लिए जिले में 1 या 2 एग्जाम सेंटर बनाए, लेकिन अब जिन कॉलेजेस में एग्जाम सेंटर बना दिए गए उन्होंने परीक्षाएं कराने में असमर्थता जता दी है। बरेली कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी राय ने यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार जी से केंद्र बदलने का अनुरोध कर दिया है। बरेली कॉलेज में इस बरेली जिले के 120 कॉलेजेस का सेंटर बना दिया है। इसके अलावा बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी समस्या आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से आप देख रही है आगे होता क्या है। फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लिस्ट आई है वो मैंने आपको दिखा दी है। लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप देख लीजिए कि आपके कॉलेज के जो प्रैक्टिकल है वो किस कॉलेज में होगा। बरेली कॉलेज के तो सभी कॉलेजेस का बरेली में कॉलेज में ही होगा, बरेली जिले के, ठीक है। बाकी पीलीभीत का आप देख लीजिए, उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में बनाया गया एग्जाम सेंटर। बाकी अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो PDF डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, जो अभी दिखाई थी मैंने आपको एग्जाम सेंटर वाली। बाकी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है, बरेली कॉलेज में एडमिशन के लिए अभी से जो दलाल हैं वो सक्रिय हो गए हैं। कोई भी स्टूडेंट्स किसी को पैसा ना दे। अगर आपका एडमिशन होगा तो आपकी मेरिट पर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर आपकी मेरिट होगी उतनी जितनी मेरिट चाहिए एडमिशन के लिए तब आपका एडमिशन हो जाएगा, अन्यथा आप किसी को भी कितना भी पैसा देकर बैठ जाइए, आपका एडमिशन होगा नहीं। क्योंकि जो एडमिशन है वो ऑनलाइन होते हैं, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बाद में आप कहेंगे हमारे पैसे चले गए, तो ये चीज़ आपको बाद में बुरी लगेगी। इसलिए इस चीज़ से आप अभी बच कर रहें। बरेली कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, जल्द ही एडमिशन फॉर्म जारी किए जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले एक आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद कॉलेज की तरफ से एक फॉर्म फिल करना होगा। दोनों फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल करना होंगे। बरेली कॉलेज की बात की जा रही है।
बाकी अलग अलग कॉलेजेस के जो एडमिशन प्रोसेस है वो अलग अलग रहती है। इसके साथ अगली एक बड़ी अपडेट ये आ रही है यहाँ पर एमबीबीएस के चैलेंज मूल्यांकन से रिलेटेड यहाँ पर बड़ी अपडेट है। रुलखनी यूनिवर्सिटी ने एमबीबीएस के चुनौती मूल्यांकन के द्वितीय चरण के आवेदन की जो डेट है वो घोषित कर दी है। छात्र 7 से 13 मई तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार जी के मुताबिक एमबीबीएस द्वितीय और तृतीय प्रोफेशनल पार्ट 1 और 2 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्र जो है वो चुनौती मूल्यांकन यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 2500 रुपये जो फीस है वो एक पेपर की ऑनलाइन भी जमा करना होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए चुनौती मूल्यांकन वाले फॉर्म है। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसे आप ऑनलाइन फिल करेंगे, बाकी फीस सबमिट करेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।